भाभी घर के काम मैं निपटा लूंगी, आज सब्जी लेने के लिए आप चली जाओ। अरे क्यों भाई, मैं क्यों चली जाओ सब्जी लेने के लिए? सब्जी लेने तू ही जाएगी, मुझसे नहीं होता ये सब्जी वाला काम। अरे भाभी घर के अंदर 2-4 काम फालतू भी होंगे ना, वो भी मैं निपटा लूंगी, लेकिन इतनी धूप में बाजार जाकर सब्जी लाने के लिए मुझे मत बोलो प्लीज। अरे अक्टूबर के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि उसके सामने जून जुलाई भी फेल है। अरे घर में बैठकर लड़ती रहोगी क्या? बाहर जाकर तो देख लो, आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर में बारिश होगी। तुम ऐसा करो, दोनों घर के काम निपटा लो, सब्जी मैं लेकर आती हूँ, इसी बहाने ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए थैला, आप ही ले आइए सब्जियां। हाँ ऐसे यही सही है, जब मौसम खराब हो तो सबको सब्जी लाने के लिए सिर्फ सोना याद आती है, और जब अच्छा मौसम होता है तो इस घर में सबको भलाई सूझने लगती है। अरे हाँ तो तू जवान है, अब इस बुढ़िया से तपती दोपहर में सब्जी का बोझ उठवाएगी क्या तू? क्या हो गया अगर 2-4 काम कर भी देती है तो? बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, छोटों का तो फर्ज होता है बड़ों के लिए खुश होकर काम करना। हाँ छोटी हूँ तो गर्मी में जान दे दूं क्या? आए बड़े मुझे पाठ पढ़ाने वाले। थोड़ी देर बाद सास शीला कीचड़ में सनी हुई वापस लौट कर आती है। सत्यानाश हो जाए तुम दोनों की इस तू में का। मैं भी बिना बात उकसावे में आकर सब्जी लेने चली गई, गली के नुक्कड़ तक पहुंची तो झमाझम बारिश होने लगी और वापस लौटते हुए कीचड़ में पांव पड़कर फिसल गया। खबरदार जो आज के बाद किसी ने मुझे सब्जी लाने के लिए कहा तो दोनों आपस में निपट लो, मुझसे मत कहना। देख लिया छोटी तूने, बेचारी माँ जी को कितनी चोट लगी। अब तुम ऐसा करो, छाता ले लो और फटाफट बाजार से सब्जी लाकर दो, वरना फिर रात का खाना लेट हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। माँ जी तो बेचारी सारी सब्जियां नाले में बहा कर आ गई हैं। बेचारी सोना के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए चुपचाप एक हाथ में छाता एक हाथ में सब्जियों का झोला पकड़कर वो घर से बाहर निकल जाती है। बाजार पहुंचकर, अरे भैया ये लौकी कैसे दिए? 30 का किलो है बहन जी। अरे वाह, गोभी और मटर भी आ गई है क्या बाजार में? हाँ बहन जी, सिर्फ गोभी मटर नहीं, ये देखिए बढ़िया वाले गाजर और शलगम भी आ गए। सब पैक कर दूं क्या 1-1 किलो? अरे रुक जाओ, जरा दाम तो बता दो, क्या भाव दे रहे हो? ज्यादा नहीं भाभी जी, आपके लिए खरीद की रेट पर दे देंगे। मटर 140 की किलो, गोभी 100 की किलो और गाजर। अरे बस रहने दो भैया, 100-150 रुपए किलो, इतनी महंगी सब्जी खाकर कहाँ जाना है हमें। तुम तो ऐसा करो, ये लौकी और टिंडे ही पैक कर दो। क्या भाभी, कब तक ये लौकी टिंडे खरीदती रहेंगी आप? अक्टूबर का महीना आ गया, बदलता हुआ मौसम है, अब तो सर्दियों के मौसम की सब्जियों का आनंद लीजिए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। मेरी बात मानकर गोभी लेकर जाइए। देखिए आज ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और कल फिर आएंगे आप गोभी लेने के लिए। अरे भैया तुम्हें क्या समझाओ, 100 रुपए किलो गोभी, जिसमें आधे से ज्यादा तो ये डंठल और पत्ता ही निकल जाएगा। 7 लोगों के परिवार में इस छोटी सी गोभी से कहाँ कुछ होने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, 1 किलो गोभी और 250 ग्राम मटर पैक कर दो। ठीक कह रहे हो आप, कुछ नया ट्राई तो करना ही चाहिए, बोर तो हो ही जाते हैं। एक तो गर्मियों की सब्जियां वैसे इतनी बेस्वाद होती है, उन्हें झेलना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ये बच्चे घिया टिंडा तौरी की शक्ल देखकर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते ना, खाने का मन नहीं करता। दुकानदार के कहने पर सोना घिया और टिंडे के अलावा थोड़ी थोड़ी गोभी और मटर भी घर ले आती है। सोना आज तो नई नई सब्जियां लेकर आई है, देखकर ही मन खुश हो गया। चल आज सबके लिए आलू गोभी बना देती हूँ, कितने महीनों से नहीं खाई। रात को डिनर टेबल पर, अरे सोना ले आओ भाई, टिंडा तोरी जो भी बनाया है जल्दी लगा दो, एक आध रोटी खाकर अपना काम करने जाऊं मैं, ऑफिस का बहुत काम पेंडिंग है। अरे देवर जी जरा एक बार ढक्कन खोलकर देख तो लो कि डिनर में क्या बना है। अपने मन से ही सोच लिया आपने कि हमने घिया और टिंडा बनाया होगा। अपनी पत्नियों को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम लोगों से ज्यादा आप लोगों की सेहत और स्वाद का ख्याल कोई और रख ही नहीं सकता। क्या बात है भैया, ऐसा क्या बना लिया जो इतनी तारीफ कर रही हो? डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे ही विनय ने सामने भगोने में रखी हुई आलू गोभी की सब्जी देखी, उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। अरे वाह भाई, आज तो आलू गोभी बनी है, मजा आ जाएगा। भाभी मौसम बदलने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि नई नई सब्जियां खाने को मिल जाती है। सच्ची बोर हो गए थे लौकी 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 टिंडे खाकर, आज सच कहूं तो मजा ही आ जाएगा। सुना, आज की तारीफ की सारी हकदार तो भाई तुम ही हो। बाजार जाकर सब्जियां तो तुम ही लेकर आई थी, तभी तो मैंने आलू गोभी बनाई। मेरे लिए तुम 1 रोटी एक्स्ट्रा बना लेना, आज मेरा 2 रोटी से पेट नहीं भरने वाला। अब जब नई नई सब्जी मार्केट में आ गई है तो भगवान के लिए टिंडे तोरी और घिया खिलाकर टॉर्चर करना बंद कर देना आप लोग। क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो ये सब बस आना शुरू हुआ है
गोभी का जरा सा फूल 100 रुपए का मिल रहा है। अभी तो वही गर्मी वाली सब्जियां खाना ठीक है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, इस समय खान पान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। आज तो आप लोगों का टेस्ट चेंज करने के लिए ले आई थी मैं ये सब, लेकिन रोज रोज ये खाना सही नहीं है। अच्छा, हम कौन सा तुमसे पिज्जा और बर्गर खाने को मांग रहे हैं जो हमारी सेहत खराब हो जाएगी? अब क्या ताजी हरी सब्जियां खाने से भी हमारी सेहत बिगड़ जाएगी? कमाल करती हो तुम भी। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे तुम बाजार जाकर टिंडे खरीदती हो वैसे ही मटर को भी खरीद लिया करो। तुम्हारे हाथ का बना खाना सब लोग खुश होकर खाएंगे। हाँ भाई हाँ, ठीक है, समझ गए, ले आएंगे आप लोगों की पसंद की ही सब्जियां। अभी बहस करके अपना मूड खराब मत करो और चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, उसके बाद मैंने मीठे में कुछ स्पेशल बनाया है। सबकी खाना खत्म करने के बाद मीनू सबके लिए कटोरी में लौकी का हलवा लाकर रख देती है। तुम्हारी देवरानी जिठानी का सही है, सब्जी में गोभी बन गई तो लौकी ठिकाने लगाने के लिए उसका हलवा बना दिया। मतलब लौकी के बिना घर का डिनर पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। जब बाजार में मटर और गोभी आ गई है तो बाजार भी आ गई होगी। अब ये लौकी का हलवा और नहीं खाने वाले हम लोग, हमें तो अब गाजर का हलवा चाहिए भाई। लो भाभी, हो गई सारी गड़बड़ मेरे साथ। मेरे साथ तो वही वाली कहावत है, काम करने जाती हूँ और कांड हो जाता है। अब आप ही बताओ कि रोज रोज महंगी महंगी सब्जियां लाकर कैसे खिलाऊंगी सबको। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं ये नई सब्जियां चखाती नहीं। बेकार में मुसीबत मोल ली मैंने। तेरी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ रही है और चिंता भी हो रही है। अरे कहाँ से लाकर खिलाएंगे इनको ये सब? कहाँ 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलने वाली लौकी और कहाँ ये 100 रुपए किलो की गोभी। कोई कंपैरिजन है क्या दोनों का आपस में? अरे भाभी, इतने बड़े परिवार में एक छोटा सा गोभी का फूल लेकर आई थी मैं, सब्जी तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रही। अब आप ही सोच लो, अगर रोज सबको भरपेट यही गोभी मटर खिलानी होगी तो कम से कम 500 रुपए की तो सब्जी लग जाएगी। इतना पैसा आएगा कहाँ से? बात तो तेरी सही है छोटी। मैं तो सोच रही हूँ कल से ऐसा करते हैं, इन लोगों की पसंद से थोड़ी सी गोभी मटर वगैरह भी बना दिया करेंगे, बाकी साथ में कोई और सीजनल सब्जी भी बना देंगे। 2 सब्जियां रहेंगी तो मिलजुल कर थोड़े में भी गुजारा हो जाएगा। हाँ भाभी, बजट बनाकर चलने के लिए कुछ तो तिगड़म लगानी ही पड़ेगी। अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी आलू मटर के साथ साथ थोड़े से टिंडे भी बना लेती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। आलू मटर के साथ टिंडों का क्या मेल होता है, मुझे भी पता चले। ऐसी बेहूदी सब्जियां बनाती हो तुम लोग, तभी तो कोई खाने की तरफ देखने को तैयार नहीं होता। देख ले, ऐसी भरी रखी है तेरे टिंडे की सब्जी, सब आलू मटर खाकर चलते बने। अरे माँ जी, अब इतने बड़े परिवार में एक मुट्ठी मटर से कितनी ही सब्जी बन पाएगी? सबको पूरा पड़ जाए यही सोचकर 2 सब्जियां बनाई हमने, और देख लो ये लोग पूरी मटर की सब्जी खाली करके चले गए। अब बाबूजी और हम दोनों के खाने के लिए तो सिर्फ टिंडा ही बचा है। तुम्हारे बाबूजी तो वैसे ही टिंडे के नाम से चिढ़ जाते हैं, उनके लिए तो बेटा तुम थोड़ी सी दाल ही डाल दो, वरना वो खाना कम खाएंगे, बातें ज्यादा सुनाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं दाल भी बना देती हूँ। अरे यार, यहाँ भूख से जान निकली जा रही है लेकिन खाना नसीब नहीं हो रहा। पहले ही 2 सब्जी रोटी चावल बनाने में इतना समय लग गया, अभी ससुर जी के लिए फिर से दाल बनाओ। सोना, तेरी मटर और गोभी ना बहुत महंगी पड़ रही है हमें। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तूने पूरे परिवार को ये नई सब्जियां चखाकर गलती कर दी। भाभी, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अभी आप ये सोचो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। देख, मुझसे ना एक बार में 3-3 सब्जियां नहीं बनने वाली। भाड़ में जाए बजट। कल से तो मटर ही ज्यादा से ज्यादा लेकर आना, जो बनेगा एक ही बार में सबके लिए बनेगा। खाने वाले 7 लोग हैं और उनके लिए खाना 3 तरह का बनाए, और फिर जो बच जाए उसके लिए भी बातें हम ही सुने। अगले दिन सोना बाजार जाकर 1 किलो मटर और 2 किलो गोभी खरीद लेती है। अरे सोना, तुम बाजार में हो क्या? घर पर फोन किया तो भाभी ने बताया तुम बाजार में सब्जी लेने आई हो। हाँ, इस घर के सारे मुश्किल काम मेरे खाते में तो आते हैं। तुम्हारी भाभी धूप में निकल जाएगी तो काली नहीं हो जाएगी? अरे यार, मैं तुम्हारी ये सास बहू की कहानी सुनाने के लिए फोन नहीं किया। 1 मिनट में तो लड़ लेती हो तुम भाभी से, और मिनट से पहले एक भी हो जाती हो। तुम दोनों के बीच में बोलकर अपना माथा खराब नहीं करना मुझे। तुम बस काम की बातें सुनो। बोलो, क्या बात है? तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है मेरे सुख दुख से? तभी तो मेरी घर में ऐसी हालत है। बिल्कुल ठीक ही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, औरत की कदर घर में पति से ही होती है। जब पति को मेरी कोई चिंता नहीं तो किसी और को क्यों फिक्र होने लगी? एक तो भगवान ने बिल्कुल हद कर रखी है। अक्टूबर के महीने में ऐसी चिलचिलाती गर्मी कहाँ होती है? ऊपर से एक बार बाजार के लिए जाओ तो बारी बारी से फोन करके सब अपने अपने काम गिनाते रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर को अपनी उंगली पर लेकर चलने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। हो महारानी, हो गया तुम्हारा बड़बड़ाना। तो मैं अभी कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना जल्दी। तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी का हालचाल पूछने के लिए तो फोन किया नहीं होगा, कुछ मंगाना ही होगा ना।
सुनो, तुम बता रही थी ना बाजार में गाजर भी आ गई है, तो ऐसा करो आज 1 किलो गाजर खरीद लेना और गाजर का हलवा बना देना। बहुत खाने का मन कर रहा है यार। ये गाजर का हलवा खाने के लिए ना सच्ची बड़ा इंतजार करना पड़ता है। सौरभ, कुछ तो सोचकर बोला करो यार। अभी कोई गाजर का हलवा खाने का सीजन आया? गाजर पता है मार्केट में क्या भाव मिल रही है? अरे पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करते हम लोग ऑफिस में। अगर अपनी पसंद की चीज नहीं खा सकता आदमी तो कमाता किस लिए? गाजर गाजर के भाव मिलेगी ना, सोने के भाव 10 ग्राम तोला तो नहीं मिल रही होगी। तुम मुझे ना ज्यादा गुणा भाग मत समझाओ, चुपचाप 1 किलो गाजर ले लो और रात तक जब मैं घर लौट कर आऊं तो भगवान के लिए मेहरबानी करके मेरे लिए गाजर का हलवा बना लेना। बेचारी सोना लेकिन लेकिन करती रह जाती है और सौरभ झुंझलाकर फोन काट देता है। अजीब मुसीबत है, ऐसा लगता है घर में लोग बहू लेकर नहीं आए, कोई 2 का 20 करने वाली जादूगरनी ले आए, जिसके हाथ में रखेंगे 2 रुपए और वो बाजार जाकर छड़ी घुमाकर उसे 20 कर देगी और फिर सबकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। सोना जानती थी अगर वो गाजर लेकर घर नहीं गई तो पति का मुंह फूल जाएगा, इसलिए चुपचाप गाजर लेकर वो घर पहुंच जाती है और सौरभ के ऑफिस से लौटने से पहले गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। गाजर का हलवा खाकर सौरभ तो बहुत खुश हो गया, लेकिन सोना की चिंता बढ़ती जा रही थी। भाभी, महीने भर की सब्जियों के पैसे 10 दिन में खत्म हो गए। क्या सोचा है आपने, क्या करना है? अरे मुझे क्या पूछ रही है, जाकर माँ जी से बोलना, बजट तो वही पास करती है सबका और फिर उन्हीं का तो फरमान है ना, उनके बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। गलती तो सारी माँ जी की है, उन्होंने अपने बच्चों को जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखाया। अरे रोज रोज पनीर, मटर, गाजर का हलवा, मुगलई गोभी उनके बच्चे मांगेंगे तो हम पैसे कहाँ पेट से तोड़ कर लाएंगे? पैसा तो सासू माँ ही देंगी। बड़ी बहू, सब सुन रही हूँ मैं। क्या 3-5 कर रही हो छोटी बहू के साथ? मेरे बच्चे हैं, वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते? माँ जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सबको रोज शाही खाना खाना है तो उसके लिए खर्च तो करना पड़ेगा ना। कौन सा 56 भोग बनाकर खिला रही हो तुम लोग? एक सब्जी रोटी बनानी होती है, इसमें भी इस घर के कलेश खत्म नहीं होते। माँ जी, आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। आपको तो हमारी हर बात में यही समझ में आता है कि हम लोग खाना न बनाने के बहाने कर रहे हैं। आज मैं ही सबसे खुलकर बात कर लूंगी कि इस तरह से खुले हाथ से खर्चा होगा तो महीने का बजट चलाना हमारे बस का नहीं है। अरे आप लोगों को एक बार गोभी, मटर, गाजर क्या चखा दिया, आप लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। बाजार में 20 रुपए किलो भिंडी धक्के खा रही है, लेकिन मजाल है जो हमारे घर में कोई खाने को तैयार हो जाए। ये भिंडी जब 4 महीने बाद ऑफ सीजन महंगे दामों में बाजार में मिलेगी ना तो आप लोग खुशी खुशी खाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अब भी नहीं खाना। और ननद रानी, आप तो लौकी के कोफ्ते देखकर खुश हो जाती थी, अब क्या हो गया? लौकी के कोफ्ते पसंद नहीं है आपको? सोच समझ के जवाब देना, अगर आज ना कर दिया ना तो मैं भी सौगंध खा लूंगी, आज के बाद घर में लौकी के कोफ्ते नहीं बनेंगे। अरे भाभी, मैंने कब कहा कि मुझे लौकी के कोफ्ते पसंद नहीं है? लेकिन किसी भी चीज की कोई हद होती है कि नहीं? आप लोग तो ऐसे हाथ धोकर लौकी के पीछे पड़ गई हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है, लौकी का खेत तो लूट नहीं रखा आपने। रायता बनाना है तो लौकी, सब्जी बनेगी तो लौकी, कोफ्ते लौकी के, और यहाँ तक कि छोटी भाभी का हलवा भी लौकी का ही बनाती है। जो बाजार जाकर सब्जियों के आसमान छूते भाव दिखता है ना, उसे लौकी का हलवा बनाना ही पड़ता है। शुक्र मनाओ कि इस घर में तीनों टाइम अलग अलग सब्जियां बन रही हैं और सबको रंग बिरंगा खाना खाने को मिल रहा है। ये तो मैं हूँ जो इतने कम पैसे में रसोई का खर्चा चला रही हूँ, वरना 4 दिन बाजार से सब्जी लेकर आओ ना आप लोग तो आपकी समझ में आ जाए कि सब्जी खरीदना अपने आप में ही बड़ा सरदर्दी का काम है। अब बस बहुत हो गया, सबको अपनी पसंद का खाना खाना है ना, तो मुझे भी बनाने में और बाजार से लेकर आने में कोई परेशानी नहीं है। बस 5,000 और दे दो ताकि महीने का खर्च निकाल सकूं। मैं कोई कमाने तो जाती नहीं हूँ, अब जब खर्चा होगा तो पैसा तो आप ही लोग देंगे ना। चलो ठीक है, ले जाओ 5,000, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सब्जियां खरीदने में। नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। तो चिंता मत कर सुना, पैसे कम पड़ जाएंगे ना, बेफिक्र होकर मुझे बताना। तुम्हारे बड़े भैया की भी तो चटोरी जुबान खूब चलती है, थोड़ी जेब ढीली करेंगे और नहीं तो क्या। अगले कुछ दिनों तक सोना को बाजार जाकर ये बदलते मौसम की महंगी सब्जी खरीदने में कोई समस्या महसूस नहीं हो रही थी। वो भी दिल खोल कर खर्चा कर रही थी। जल्दी ही सौरभ के दिए 5,000 खत्म हो जाते हैं और मीनू विनय से भी पैसे लेकर सोना को देती है। 1 महीने बाद मुझे समझ में आ गया, तुम लोग जो कह रही थी ना वो ठीक ही था। ऐसे भी कोई खास स्वाद नहीं आ रहा मुझे अब गोभी में। ठीक ही कह रहे हो भैया, ये आलू मटर और मटर पनीर खा खा कर मेरा भी मन भर गया है। जब रोज रोज एक जैसे खाना खाना है तो उसके लिए ये 4 गुना दाम वाली सब्जियां क्यों लानी है? सुना, तुम ऐसा करो, अपने हिसाब से सब्जियां लेकर आओ, ये महंगी सब्जियों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी पिछले महीने आप लोगों को एक्स्ट्रा जो मैंने पैसे दिए थे उसे इस महीने बैलेंस करना ही पड़ेगा। जब मैं समझा रही थी इन खास सब्जियों को थोड़े दिनों के लिए खास ही रहने दो, क्योंकि 1 महीने बाद फिर यही सब्जियां सस्ते में यहाँ ठोकर खाती घूमेगी, लेकिन तब किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। और ताजा खबर ये है कि अब आप लोगों को अपनी इच्छाओं का गला घोटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में सर्दियों की सब्जियां सस्ती हो गई है। पतिदेव, दिसंबर सर पर खड़ा है। मटर, गोभी, गाजर, शलगम सब सस्ता हो गया। और अब आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अगले 4 महीने रोज यही सब बनेगा। और खबरदार, जो किसी ने जरा सा भी चू चपड़ की, मैं रसोई में ताला लगा दूंगी और फिर उसके बाद सब लोग ढाबे पर जाकर खाना खा लेना। बिल्कुल ठीक बोल रही है छोटी तू। अरे परेशान हो गए इन लोगों के नखरे सहते हुए। अब जिसको हमारे हाथ के बने खाने से ज्यादा समस्या हो ना, वो अपने लिए होटल से टिफिन लगवा ले। हम तो अपनी रसोई में अपने हिसाब से खाना बनाएंगे भाई।